के साथ फोन पे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं, उनके साथ नहीं करना चाहिए। गाली गलौज का प्रकरण नहीं करना चाहिए। आप अपनी और कर्णपुरा प्रोजेक्ट के तहत संचालित होने वाली वो तमाम परियोजना से ये अवैध कोयले की निकासी रोज हो रही है और लोग नहीं चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी का 30 तारीख का आप जिक्र कर रहे हैं, 30 तारीख को परमिशन को लेके काफी लोग परेशान हैं, नहीं देना चाहते हैं। हमारी बात एसडीपीओ से हुई, हमारी बात डीएसपी साहब से हुई, हमारे बात थाना प्रभारी से हुई, सारे लोग कह रहे कि हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अड़ंगा वहां पे सीसीएल और बीसीसीएल लगा देता है। अड़ंगा ये लगा देता है कि नहीं, हम तो अधिग्रहण कर लिए हैं पूरा मगधे को, हम पूरा अधिग्रहण कर लिए हैं, रिजेक्ट करते हैं, आज के बाद ये विधायक नहीं होंगे। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, नाम नहीं लिया और उसके चलते वो लोग रुष्ट होकर चले गए। तो हमेशा नाम उन्हीं का होता है जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते उनका नाम नहीं है। सूरज दा हैं जेल कैंप के महासचिव, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि टाइगर जयराम महतो 30 तारीख को लातेहार आने वाले हैं, लेकिन लातेहार में निरंतर कोयला गाड़ी निकलता है, 200-300 रेगुलर निकलता है। ब्लॉक में भ्रष्टाचार, हर समय जिस तरह गरीबों को पीसना, क्या टाइगर जयराम महतो के आने के बाद ये सब बदलाव होगा या सिर्फ वो फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आ रहे हैं? सबसे पहले जोहार रविदा। ये जो मेरा क्वेश्चन था आपने सुना, इसका क्या जवाब देने से पहले हम आपको ले चलेंगे थोड़ा सा 2 साल पीछे जी। आपको याद होगा कि चतरा में टाइगर जयराम महतो जी का एक प्रोग्राम होता है जी। जिस समय वो विधायक नहीं होते हैं, वो एक आम इंसान होते हैं और जेल के भी उस समय पार्टी नहीं थी जी। उस समय JBKSS थी, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति हुआ करती थी। उस समय वो उनके सुप्रीमो हुआ करते थे। और आपको याद होगा कि चतरा में एक प्रोग्राम होना था। चतरा के क्या नाम था उस जगह का, हम आपको नाम बता रहे हैं, बाबा घाट वो जगह का नाम था। उस जगह पे प्रोग्राम होना था और उस प्रोग्राम को रोकने के लिए अनंत शक्तियां लगाई गई। वहाँ हमारे जो वर्तमान के, अभी वर्तमान तो नहीं, जो पूर्व के हमारे मंत्री जी हैं, उनका पूरा दबाव लगाया गया, प्रेशर दिया गया। सत्यानंद भोक्ता की जी, पूरे थाना को ये मैसेज दिया गया कि आप जो व्यक्ति आना चाह रहे हैं इस सभा में, बैरिकेटिंग लगाया जाए, जांच बैठाया जाए और तमाम लोगों को रोक दिया जाए। और ऐसा हुआ भी जी। बहुत प्रयास किया गया रोकने का और लगभग उन्होंने अंततः प्रयास करने के बावजूद बहुत सारे साथी हमारे रोड पे रुक गए। लेकिन उसके बावजूद बाबा घाट का वो सभा टाइगर का ऐतिहासिक हो गया और उस सभा में लगभग हमको लगता है कि 40 से 50 हजार की संख्या में भीड़ आए और टाइगर की बातों को सुना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे कई एक साथियों पर FIR दर्ज कर दी गई। क्यों? कि हमने परमिशन नहीं दिया गया था वहां प्रोग्राम करने के लिए। हमारे ऊपर भी FIR हुआ था और भी कई एक साथी थे जिनके ऊपर FIR हुआ और उनको फिर बेल लेना पड़ा, फिर आगे का जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें गुजरना पड़ा। तो टाइगर कहीं अगर जाते हैं तो जहां भ्रष्टाचार है, आपने कहा 200-300 गाड़ियां अवैध कोयला की निकल रही है, ये कोनो बनावटी बात नहीं है, ये प्रमाण है। आए दिन बिहार में गाड़ियां पकड़ा जाती हैं लेकिन फिर छूट भी जाती हैं। तो निश्चित तौर पे मगध और कर्णपुरा प्रोजेक्ट के तहत संचालित होने वाली वो तमाम परियोजना से ये अवैध कोयले की निकासी रोज हो रही है और लोग नहीं चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी का कदम उस क्षेत्र में पड़े। लोग काफी परेशान हैं। अभी 30 तारीख का आप जिक्र कर रहे हैं, 30 तारीख को परमिशन को लेके काफी लोग परेशान हैं, नहीं देना चाहते हैं। हमारी बात एसडीपीओ से हुई, हमारी बात डीएसपी साहब से हुई, हमारे बात थाना प्रभारी से हुई, सारे लोग कह रहे कि हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अड़ंगा वहां पे सीसीएल और बीसीसीएल लगा देता है। अड़ंगा ये लगा देता है कि नहीं, हम तो अधिग्रहण कर लिए हैं पूरा मगधे को, हम पूरा अधिग्रहण कर लिए हैं आरा चमातू के गाँवों को। तो क्या अधिग्रहण के बाद, आपके अधिग्रहण कर लेने के बाद क्या वहां किसी भी पार्टी का प्रोग्राम नहीं हुआ है? क्या कोई भी सांसद विधायक वहां नहीं पहुंचा है? और अगर नहीं पहुंचा है तो फिर आने वाले जो पिछले कुछ समय पहले आपने देखा कि माननीय खनन मंत्री वहां पहुंचे, उस समय प्रोग्राम हुआ। आए दिन लातेहार के जो प्रकाश राम विधायक है उसका प्रोग्राम होता है और भी हम लोगों का प्रोग्राम हुआ। हम खुद गए थे, हम थे वहां मुख्य अतिथि में और हमारा प्रोग्राम हुआ वहां पे जी। तो उस समय क्या वो खनन क्षेत्र में नहीं आता था? आपने कैसे परमिशन प्रोवाइड कर दिया? और अभी ये लोग जो CI वहां के हैं वो परमिशन प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, ऐसी सूचना है। तो एक बात आपको समझनी होगी, जहां चोरी होगा, जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां कोयले की अवैध खनन होगी, वहां पे माननीय टाइगर जयराम महतो जी को जाने से सिंपल भाषा में हम सूरज दा ये कहे कि उनके आने के बाद बदलाव होगा।
देखिए, बदलाव वो एक विधायक है रविदा, इस बात को सबको समझना होगा कि वो एक विधायक हैं। उनका एक विधानसभा क्षेत्र के अधीन ही पावर है। वो जेएल कैंप के सुप्रीमो होने के नाते वो पूरे झारखंड में अपना जो योगदान होता है वो देने का प्रयास करते हैं, वो अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं। और आपने ये बात को देखा भी होगा कि जब विधानसभा का सत्र चलता है तो वो कोनो सिर्फ डुमरी की बात नहीं करते हैं, वो हर विधानसभा क्षेत्र की बात को उठाते हैं। वो पर्टिकुलर कोई एक विधानसभा क्षेत्र की बात को नहीं उठाते हैं, वो हर विधानसभा क्षेत्र की बात को उठाते हैं। तो वो भरपूर प्रयास करते हैं कि हम अपने लोगों को मदद करें, अपने लोगों के साथ जहां नाइंसाफी हो रही है वहां उनको इंसाफ दिलाएं, और इसके लिए वो निरंतर लड़ रहे हैं। एक बात और हम जानना चाहेंगे सूर्यदा, जिस तरह से हम हाल ही में एक बड़ा विवाद देखने को मिल रहा है, राज्यपाल सिर्फ नाम लेते हैं टाइगर जयराम महतो का और 2 विधायकों का नाम नहीं लेते क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ भी थे, उन लोगों का नाम नहीं लेते। तो कहीं ना कहीं ये संकेत तो नहीं कर रहे हैं कि राज्यपाल एक तरफ भाजपा से हैं, कहीं टाइगर जयराम महतो भाजपा में सम्मिलित होने के लिए ये तो एक प्लान नहीं चल रहा? जब इरफान अंसारी जी के घर पे प्रोग्राम होता है, उनका गृह प्रवेश होता है, जब उनके घर पहुंचते हैं वो भोजन के लिए उनके बुलाने पे, तो लोग कह देते हैं कि जेएमएम का बी टीम है। आज राज्यपाल महोदय ने उनका नाम ले लिया तो लोग कह देते हैं भाजपा की बी टीम है। रविदा, ऐसे ऐसे जो वक्तव्य आते हैं, ऐसे ऐसे जो खबरें चलती हैं, उसमें ज़्यादा हमको नहीं लगता है कि दिमाग और अपना समय व्यतीत करने का जरूरत है। विधायक रुष्ट हो गए, विधायक का नाम माननीय राज्यपाल महोदय ने नहीं लिया, इसके लिए वो रुष्ट हो गए। तो क्या वो अभिभाषण की जो माने प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया जयराम महतो जी से होके गुजरती है क्या? नहीं ना गुजरती है। उनका तो भाषण कोई और लिखता है और कोई और लिखता है, और वो भाषण को माननीय राज्यपाल महोदय पढ़ देते हैं, और नामे ना नहीं लिए भाई। थोड़ी ऐसा वो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि राज सिन्हा को, टुंडी विधायक मथुरा महतो को, और सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, शायद चंद्रदेव ही महतो नाम है शायद उनका, ये तीनों विधायक को हम रिजेक्ट करते हैं, आज के बाद ये विधायक नहीं होंगे। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, नाम नहीं लिया, और उसके चलते वो लोग रुष्ट होकर चले गए। तो हमेशा नाम उन्हीं का होता है जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते उनका नाम नहीं होता है। टाइगर का बर्थडे था, सलमान का भी बर्थडे था। देखिए, सलमान खान नो डाउट एक सेलिब्रिटी हैं, बड़े नाम है, लेकिन ये देखने को मिला झारखंड में टाइगर भी सेलिब्रिटी। देखिए, एक चीज आपको कॉमन देखने को मिला होगा कल कि झारखंड में सलमान खान को विश करने वाले लोगों की संख्या नहीं है। टाइगर की झारखंड में टाइगर जयराम महतो को विश कर, कल हजारों केक कटे हैं पूरे झारखंड प्रदेश में, हजारों लोगों ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया है अपने अपने स्तर से, अपने अपने तरह से, और विश करने वालों की संख्या तो लाखों में है। जो लाखों लोग, इवन 12 बजे रात में ही उनका बर्थडे को लोगों ने विश किया है अपने सोशल मीडिया। मेरा हैंडल खोलिएगा, मेरा फेसबुक पेज खोलिएगा, हमने 12:04 पे उनको विश किया है। तो ऐसा अनेकों साथी हैं जो टाइगर को चाहते हैं और टाइगर को विश करते हैं। आप जेएल कैंप के महासचिव भी हैं, लेकिन एक बात झारखंडियत के हम कर लेते हैं। जिस क्षेत्र से आप रहते हैं, चतरा जिला और हजारीबाग सटा हुआ है, एक तरफ दिलीप वर्मा और दूसरी तरफ आपके टाइगर जयराम महतो का घर, खुशबू कुमारी, ये पूरी ट्रॉल में चल रही है अश्लीलता को लेकर। एक तरफ दिलीप वर्मा जी उनको कहीं ना कहीं ट्रॉल कर रहे हैं कि पूरे झारखंड में ये मुहिम सा चल गया कि अश्लीलता को बंद करना चाहिए। और एक वीडियो भी जो सोशल मीडिया पे मैंने भी एक खबर लगाया है, उसमें खुशबू कुमारी एक कहीं ना कहीं वो सामाजिक रूप से वो वीडियो नहीं चलना चाहिए था। इस पर पूरा चर्चा परिचर्चा झारखंड में चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, दिलीप भाई जो पहल किए हैं वो सम्मानजनक है, लेकिन जो खुशबू जो नाम ले रहे हैं, हम उनको जानते भी नहीं हैं, और शायद सुन रहे हैं कि वो काफ़ी फेमस है और मिलियन में सब्सक्राइबर फॉलोवर है। तो निश्चित तौर पे उनकी कुछ मेहनत होगी, काम होगी। 1 मिलियन फॉलोवर कर लेना, वो हम और आप समझ सकते हैं कितना तकलीफ है, कितना दर्द है, तब जाके 1 मिलियन फॉलोवर होता है। और अगर उन्होंने अचीव किया इस बात को तो उनकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वीडियो में उन्होंने ऐसे चीज़ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जिससे समाज को एक नेगेटिव मैसेज जाता है, और उसके खिलाफ दिलीप भाई ने अगर आवाज़ उठाया है, तो दिलीप भाई का सम्मान होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए, और इस पहल का सभी लोगों को सराहना करना चाहिए कि कोई तो व्यक्ति आया जो निकल के सामने आया और इस व्यक्ति के ऊपर में, ऐसे लोगों के ऊपर में संज्ञान लिया और आवाज उठाया। होता क्या है कि लोग अपने जीवन में व्यस्त होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि दिलीप भाई के मना करने से लोग मान जाएंगे। आप अश्लीलता रोकने की बात करते हैं, ये मुहिम झारखंड में कल दिलीप भाई ने शुरू किया है, लेकिन आप बिहार को अगर देखते हैं, हमारा बड़ा भाई है, हम पहले बिहारी थे, आज झारखंडी हो गए। आप आज भी बिहार को अगर आप देखते हैं तो आए दिन वहाँ के जो कॉमेडियन हैं वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह के
खास करके वो जो मोटा तगड़ा जो एक आदमी है उसका रील काफी स्क्रॉल करिएगा तो 2 के बाद एक उसका रील आ ही जाएगा। क्या नाम है उसका हमको नहीं पता, लेकिन मेरे भी फीड में वो कभी कभी दिख जाता है। तो उसका कॉमेडी वीडियो जो आता है, मनी मिराज की ही बात कर रहे हैं, मनी मिराज हो या फिर अन्य कोई भी लोग हो, अभी आप बिहार में भी जो कॉमेडियन के नाम पे जो वीडियो बनाते हैं जिसको भर भर के व्यू मिलता है। आप अभी एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि बिहार में एक अभी अच्छे क्रिएटर के तौर पे जाने लगे हैं। मोटका का बिया हम भी खूब देखे थे, उसका हमको भी बहुत पसंद आया था। एक व्यक्ति है, उसका नाम हमको नहीं पता है बढ़िया से, लेकिन अगर आप मोटका का बिया में जो ऑपरेटर हैं, माने जो एक्टर जो पहले काम किए थे, जो 2 लड़का जो काम किए थे, अगर उनका पूर्व का वीडियो देखिएगा तो उनका भी वही काम था, अश्लील वीडियो परोसना। ये लोग क्या करते हैं, अश्लील वीडियो को परोस के पॉपुलर हो जाते हैं। काहे कि हमेशा अभी इतिहास ये गवाह है कि आप अगर खराब चीजों को अगर प्रस्तुत करते हैं तो बहुत तेजी से वायरल हो जाता है, बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। और आप अगर कोई बढ़िया चीज को दिखाते हैं, अच्छा चीज समझाने का प्रयास करते हैं, तो आप अभी भी अगर आप काउंट कर लीजिएगा व्यू के अपेक्षा में, तो वो जो मोटका हम बोल रहे हैं, जो बिहार वाला जो जिसका कॉमेडी वीडियो आता है, वो उसका वर्ड में अश्लीलता होता है, ढोलक बजा के वीडियो बनाता है उसमें अश्लीलता होता है, उसका एक्टिंग में अश्लीलता होता है और भरपूर अश्लीलता होता है। और उसका व्यू जो आता है वो 40-50 मिलियन आते हैं, 40-50 मिलियन आते हैं जी। अब 40-50 मिलियन व्यू मायने रखता है, यहाँ किसी का महीना का व्यू 40-50 मिलियन। हम बात एक अंत में करेंगे ये कि जिस तरह से अश्लीलता का परोसा जा रहा है दर्शकों को, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए झारखंड? देखिए, हम यही चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग आगे जाके जो बिहार के लोग हैं जो कर रहे हैं, झारखंड बिहार को ही देख के आगे बढ़ रहा है। वहाँ के क्रिएटिव को जो क्रिएटर है उनको भर भर के व्यू मिलता है, तो लोग यहाँ भी प्रयास कर रहे हैं कि हम उसी नक्शे कदम पे चलें। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे क्रिएटर भी हैं जो अच्छा काम करते हैं, अच्छा व्यू मिलता है उनको और अपना नाम बना रहे हैं। तो दिलीप भाई का वो जो मुहिम है वो सराहनीय है, लेकिन किसी के ऊपर में अब दिलीप भाई का जो कंट्रोवर्शियल मुद्दा जो शुरू हुआ है, दिलीप भाई ने सीधे उनको चेतावनी दिया, थाना तक बात चला गया, FIR हो गया दोनों तरफ से। और उसके बाद जो अन्य लोग हैं जो अपने आप को क्रिएटर कहते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं, हम क्रिएटर हैं, वो सारे लोग क्या कर रहे हैं कि उस महिला को टारगेट करके वीडियो बना रहे हैं, उनके पूर्व के गाने को रील बना रहे हैं, फलना ढकना चिल्ला बहुत तरह का बयान दे रहे हैं, बहुत तरह का बात कर रहे हैं। और बीच में इन लोगों ने इंतहा कर दी कि टाइगर जयराम मतोजे के नाम भी ले आया इन लोगों ने, तो ये गलत है। इन चीजों से सभी लोगों को बचना चाहिए, अश्लीलता को नहीं परोसना चाहिए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने वाला व्यक्ति कोई छोटा व्यक्ति नहीं होता है, उसने मेहनत किया है, परिश्रम किया है, लगातार कंटेंट को प्रस्तुत किया है, तब लोग जाकर उनके साथ आकर्षित होकर उनके साथ जुड़े हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। हाँ, उन्होंने गलत नहीं को परोसा, दिलीप जय को गाली देके उनके साथ फोन पे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं, उनके साथ नहीं करना चाहिए, गाली गलौज का प्रकरण नहीं करना चाहिए। आप अपने काम पे फोकस करिए। रोस्ट आज के डेट में आम बात है, हम आपकी वीडियो चला के आपको रोस्ट कर देते हैं, वो आम बात है। रोस्ट अच्छी चीजों के लिए होना चाहिए, ना कि गाली गलौज के लिए होना चाहिए। अगर दिलीप भाई ने उनको समझाने का प्रयास किया था तो उनको भी उसी भाषा में जवाब देना चाहिए था, ना कि गाली गलौज करना चाहिए था। तो डुमरी का नाम ना खराब करें, उनसे आग्रह होगा, विनती होगा, निवेदन होगा। अगर ये वीडियो को वो देख रहे हैं तो उनसे कहेंगे कि दिलीप भाई का सम्मान करना चाहिए, अच्छे व्यक्ति हैं, समाज को अच्छी चीज़ें प्रस्तुत करते हैं। और माननीय डुमरी विधायक का नाम ना खराब करें। आप डुमरी से आते हैं, डुमरी के लोगों का सम्मान है, डुमरी के लोगों का सम्मान है, वहाँ के विधायक सांसद के लिए लोग जाने जाते हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए, ना कि उनका नाम खराब करना चाहिए। तो अच्छी चीज़ों को प्रस्तुत करें, लोग अच्छी चीज़ों में भी, आप अच्छी चीज़ को प्रस्तुत करें तो आपको प्यार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सभी लोगों को मिलता है, हमको भी मिलता है। आज नहीं मिलता तो हमारा लगता है कि मेरा फेसबुक का रीच महीना का 10 मिलियन है, यानी 1 करोड़ लोग हमको देखते हैं। यूट्यूब का आपका मेरा रीच लगभग 2 मिलियन से ऊपर है, 20 लाख लोग यूट्यूब में हमको देखते हैं। तो अच्छी चीज़ों को भी रखने के बाद लोग आपको देखेंगे, प्यार करेंगे। गंदी चीज़ों को परोसना बंद करिए, नहीं तो बिहार के वो जो क्रिएटर हैं जो अश्लीलता परोस रहे हैं उसमें और झारखंड के क्रिएटर में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो ये अंतर को बनाएं और अच्छा समाज को मैसेज दें। चलिए खुशबू जी, आपसे मैं एक बात करूंगा कि आपकी वीडियो बहुत सारी अच्छी भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ आपकी
खराब है, लेकिन कुछ वीडियो आपने खराब बनाया है, इसे एक्सेप्ट कीजिए और झारखंड को शुद्ध और स्वच्छ रहने दीजिए। जिस तरह सतीश भाई ने और कई ऐसा गाना आया था जो झारखंड को, जो दिल को छू लिया करता था, वैसे आप भी बने। और आने वाले समय में मैं आपका भी इंटरव्यू आकर लूँगा। मेरा प्रॉमिस है कि मैं इंटरव्यू लूँगा, क्योंकि आप मिलियन फॉलोवर की एक मालकिन हैं। तो एक अच्छा सा वीडियो कंटेंट आप भी बनाएं और जो ये कंट्रोवर्सी आप करवा रहे हैं ना, इसे ख़त्म करें, क्योंकि दिलीप जी भी आपके हैं और आप भी झारखंड से हैं, दोनों झारखंड से हैं और दोनों क्रिएटर हैं। झारखंड को एक अच्छी दिशा में लेकर जाए। और जयराम महतो के बारे में बहुत सारी बात हुई और कैसे वो 30 तारीख को पहुंचने वाले हैं और क्या फ़र्क पहुंचेगा, ये भी सारी बातें हुई आज महासचिव JLKM के सूरजदास से। तो बने रहें मेरे खबरों के साथ। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे माम भी न्यूज़, जोहार झारखंड।